नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें हम भक्ति काल के प्रश्नों को भी हल कर रहे हैं। इसके पहले हम आधुनिक काव्य और नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल, काव्यशास्त्र और व्याकरण के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सवंगी रचना किसकी है। इसमें दिए हैं दादू, रैदास, पीपा और रज्जब। सवंगी रचना जो है वो है रज्जब की। रज्जब दादू के शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे और इन्होंने अंगवधू नाम से, रज्जब ने अंगवधू नाम से दादू की रचनाओं का संकलन किया। ये महत्वपूर्ण है कि सवंगी रचना जो है वो रज्जब की है और रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया है। फिर अगला प्रश्न है, इसमें रचनाकार और उनकी रचनाओं को दिया गया है, मिलान करना है। इसमें दिया है बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। हम बीजक से ही शुरू करेंगे। बीजक रचना जो है कबीर की है। बीजक में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये कबीरदास की रचना है। और अखरावट जो है वो जायसी की है, जिसमें एक एक अक्षर से रचनाएं की गई हैं। भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है और श्याम सगाई जो है वो नंददास की रचना है। इस तरह से ऑप्शन देख लीजिए, ए में 2 ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बीजक जो है कबीर की रचना है, जिसमें बीजक में 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। अखरावट ये जायसी की रचना है, जिसमें एक एक अक्षर से दोहे बनाए गए हैं। और भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। श्याम सगाई नंददास की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते थे। तो मुसलमान जो इन्हें कबीरदास को मुसलमान मानते थे, वो कबीरदास का गुरु शेख तकी को मानते हैं। और हिंदू जो हैं वो रामानंद को कबीर का शिष्य मानते हैं। कबीर को जो है हिंदू संप्रदाय वाले हिंदू मानते थे और मुस्लिम संप्रदाय के लोग मुस्लिम मानते थे। तो जो हिंदू संप्रदाय के मानने वाले लोग थे वो कहते थे कि कबीर के गुरु रामानंद हैं, और जो मुस्लिम संप्रदाय के थे जो कहते थे कबीर मुसलमान हैं, तो वो कहते थे कि उनके गुरु शेख तकी हैं। लेकिन सर्वमान रामानंद को माना जाता है। सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास की। ये पंक्ति है कबीरदास की। और तुलसीदास की अगर हम पंक्ति देखना चाहें तो है कि निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह। ये तुलसीदास की पंक्ति है। और साथ मिले सब उपजई आनंद अंग नवाई। ये दादू दयाल की रचनाएं हैं। बोलिए तो तब जब बोलिबो को बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये सुंदरदास की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है, और सधुकड़ी का मतलब होता है कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा, और बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? इनमें से सबसे पहले जो है रैदास आते हैं।
रैदास के बाद कबीर, कबीर के बाद धर्मदास और धर्मदास के बाद दादू दयाल। कबीर के बाद कबीर की गद्दी धर्मदास को मिली थी। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं और इनकी रचना है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश। इनके गुरु जो थे वो चारण दास थे। कहीं चारण दास दिया है, कहीं चरण दास दिया है। चारण दास। सहजोबाई और सहजोबाई के साथ एक दयाबाई थी, दयाबाई। ये दोनों ही चरण दास की शिष्या थी। फिर निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण संत काव्यधारा में वात्सल्य रस की प्रधानता नहीं है। जब जैसे कबीर हैं तो कबीर ने अद्भुत रस का प्रयोग अपनी उलटबांसियों में खूब किया है और शांत रस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, न कि वात्सल्य रस का। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये भी गलत है, ये भी नहीं किया गया है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध सभी संत कवियों ने किया था, ये ऑप्शन सही है। आश्रयदाता की प्रशंसा नहीं की गई है क्योंकि किसी आश्रयदाता के किसी मतलब राजा के दरबार में ये संत कवि नहीं रहते थे। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे तो ये कौन है? ये हैं सुंदरदास। और सुंदरदास के बारे में यह है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और संत कवियों में सबसे ज़्यादा ये पढ़े लिखे थे और वेद पुराण को जानने वाले थे। इनकी रचना है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। इनकी रचनाओं में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इन्होंने रसिक प्रिया, ये जो केशव की रचना है, और नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार, इन रचनाओं में श्रृंगार रस था, इसलिए इन्होंने श्रृंगार रस की जो है खूब आलोचना की थी। सगुण भक्त के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन हैं? सगुण भक्ति के जो है अगर सूरदास माने जा रहे हैं तो निर्गुण भक्त के कबीरदास और रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हें संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना है। फिर है यहाँ मिलान करना है। सबंगी, यहाँ सर्वंगी दिया है। सबंगी, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर। तो यहाँ पे सबंगी रचना जो है वो है रज्जब की। आगे मिलान करिए। सबंगी रचना जो है वो है रज्जब की और ज्ञानबोध रचना है मलुकदास की। प्रेम प्रकाश है धरणी दास की। शब्द सागर है बुला साहब की। अंगवधू है दादू दयाल की। हरणे वाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन हैं? तो ये दादू दयाल की है। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? ज्ञानबोध के रचनाकार मलुकदास हैं। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। निम्नलिखित में से
संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो कबीर, नानक, दादू दयाल ये संत काव्य धारा के कवि हैं, जबकि नंददास जो है वो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये सही है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना उन्होंने की थी। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये गलत है। ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं तुलसीदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा जो है ये हैं कबीरदास की माता। यहाँ दिया है, जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग दिया, सर मतलब तालाब में त्याग दिया, तन तुआय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। तो नीरू जो है ये नीरू जो है पति था और ये पत्नी, तो इन्होंने पालन पोषण किया कबीरदास का, तो कबीर इनकी माँ का नाम हो गया और नीरू जो है इनके पिता का नाम हो गया। पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास थे। इन्होंने क्या किया? जात पात का भेदभाव मिटाया। पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप दिखाया। इनकी भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी थी। निराकार मतलब निर्गुण प्रभु का रूप दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत दिनंत प्रीतम आए, भाग भड़े घरि बैठ आए, मंगलाचार महिमन रखों, राम रसायन रमना चाशों। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास की। फिर अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भाषा में खारापन है, सही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा का खूब प्रयोग किया है। कहीं कहीं भाषा गंवारू सी लगती है, सही है, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो जन सामान्य की भाषा ही बोलते रहते थे, तो ये सही हो गया। साहित्यिक कोमलता है, ये गलत है। उनकी भाषा में साहित्यिक भाषा नहीं थी और ना ही कोमलता थी, उनकी भाषा में हमेशा खारापन था और कहेंगे व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। भाषा में अक्खड़पन भी था, ये सत्य हो गया। साहित्यिक कोमलता जो है या साहित्यिक भाषा या संस्कृत भाषा का प्रयोग कबीरदास ने नहीं किया था। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये सूफियों के सत्संग का प्रसाद जो था उसके रूप में उन्होंने भावात्मक रहस्यवाद पाया था। कबीर की भाषा में जो भावात्मक रहस्यवाद पाया जाता है वो सूफियों के सत्संग से पाया जाता है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्ण मासी तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियाँ किसके लिए कही गई हैं जन्म के विषय में? ये कही गई हैं कबीर के लिए। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्ण मासी तिथि प्रकट भयो। कबीरदास का जन्म इसी समय हुआ था, तो उसी पे ये दोहा कहा गया है। 1455 का मतलब हो गया कि 1398 ईस्वी। दुल्हिन गावों मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। इसमें राग पूछ रहे हैं कि किस राग का प्रयोग हुआ है। इस बार नेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी राग पूछ रहे हैं। ये हुआ है राग गौड़ी का प्रयोग इसमें हुआ है।
कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है? तो कबीर की वाणी का संग्रह जो किया गया है वो बीजक नाम से। शब्द जो है वो गे शैली में है, गे पद हैं ये, और साखी जो है ये दोहों में है, और रामायणी जो है ये दोहा और चौपाई शैली में है, जिसे रामायण भी कहते हैं, दोहा और चौपाई शैली में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसमें थोड़ा सा जो है कहीं एक शब्द छूट रहा है, उससे जो है सेंटेंस नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्यधारा में अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। सगुण काव्यधारा में मतलब जिसमें भगवान का आकार माना गया है वो सगुण है, जहाँ आकार दिया गया, और जहाँ निराकार माना गया वो निर्गुण है। कृष्ण काव्यधारा में कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया, और राम काव्यधारा में राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागद की लेखी। ये कबीरदास जी कहते हैं। मैं कहता हूँ आँखन मतलब उनकी जो बातें हैं वो सब अनुभव के आधार पे हैं। वो एक पंक्ति ये भी कहते हैं, मस कागद छुयो नहीं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी जितनी भी बातें थी जितना वो कह रहे हैं सब अनुभव के आधार पर आंखों देखी बातों को वो कह रहे हैं। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। और इन्होंने ब्रह्म को निराकार और निर्गुण माना था, तो कबीर भी इससे प्रभावित हुए। शुद्धाद्वैतवाद ये किसका है? वल्लभाचार्य का। इन्होंने सगुण कृष्ण को जैसे सगुण कृष्ण की पूजा की थी तो सगुण रूप में उनकी पूजा की थी। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, ये भी भगवान कृष्ण को सगुण मानते हैं और सगुण रूप में ही उनकी पूजा की थी, मध्वाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य का है। इन्होंने भी राम के सगुण आकार की कल्पना की थी। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, और कबीर से ये श्रेष्ठ थे, कबीर से उम्र में बड़े थे। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहु बनारसी, आशा पासा आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तिन तनय रविदास दासानुदासा। यहाँ पूछ रहा है कि इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की व्यंजना की गई है, किन भावों की अभिव्यंजना की गई है। तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत हैं फिरहि अजहु बनारसी आशा पासा, तो जिनके कुटुंब परिवार के लोग क्या ढोते हैं? गंदगी ढोते हैं। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही, सही है, और लोक व्यवहार की भी बात कही जा रही है। फिरहु अजय बनारसी आचार सहित विप्र करहि दंडवत, मतलब ब्राह्मण को वो प्रणाम करते हैं। तिनके तनय रविदास दासानुदासा, इस तरह से यहाँ पे लोक व्यवहार की बात कही जा रही है, वर्ण व्यवस्था की बात कही जा रही है, और विनय सहित आचार सहित मतलब ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ विनय की भी बात कही जा रही है। गर्वोक्त नहीं है, रैदास को इस पे गर्व नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि वो बात कर रहे हैं कि लोक व्यवहार कैसा था, जो
गंदगी को ढोते थे, उस वर्ण व्यवस्था से मैं आता हूँ, जिनके परिवार के लोग आज भी बनारस के आसपास रहते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपुजी जो है ये है नानक की रचना, रसमंजरी जो है ये है नंददास की रचना, बरवै नायिका भेद ये है रहीम की रचना, वैराग्य संदीपनी जो है ये तुलसीदास की रचना है। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की थीं। तो ऑप्शन सी जो है सही है। वो किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं कुरीतियों का विरोध करते थे। उनके लिए सभी मनुष्य एक बराबर हैं। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रैदास का दूसरा नाम था रविंद्र दास, और ये भी ये जो है मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु थे और रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे रैदास। उनके 12 शिष्यों में ये भी आते हैं। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।